अब हम बात करेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर की। तो अर्ली पीरियड, द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर बाबर डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू डिवोट टू बिग आर्किटेक्चुरल प्रोजेक्ट्स. ही नेवरथलेस लेड आउट सेवरल गार्डन इन इंडिया. मुग़ल वास्तुकला के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभिक काल मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पास बड़ी वास्तुकला परियोजनाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत में कई उद्यानों का निर्माण किया। हुमायूं's long contact with Persian culture can be seen in the designing and execution of his tomb under the supervision of his wife Hamida Banu Begum, built by Miraq Mirza Ghiyas, a native of Persia. Humayun's tomb stands as the earliest specimen of the use of the double dome in India. तो हुमायूं का फारसी संस्कृति के साथ लंबे संपर्क को उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में उसकी कब्र के डिज़ाइन और निष्पादन में देखा जा सकता है। फारस के एक निवासी मिराक मिर्ज़ा घियास द्वारा निर्मित हुमायूं का मकबरा भारत में डबल गुंबद के उपयोग का सबसे पहला नमूना है। शेर शाह कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल mausoleum of its time in Sasaram town of present day Bihar. The monument was surrounded by a huge water tanks. तो शेरशाह ने वर्तमान बिहार के सासाराम शहर में अपने समय के सबसे खूबसूरत मकबरे में से एक का निर्माण किया। स्मारक का एक विशाल पानी की टंकी से घिरा हुआ था। डबल गुंबद दो परतों से बना है। अंदर एक परत है जो इमारत के इंटीरियर के लिए एक छत के रूप में कार्य करती है। और दूसरी परत बाहरी है जो इमारत का ताज बनाती है। भारत में लाने से पहले कुछ समय के लिए पूर्वी एशिया में एक डबल गुंबद के निर्माण की अवधि का अभ्यास किया गया था। अब बढ़ते हैं अकबर्स पीरियड पे। तो अकबर्स रिजाइन कैन बी टेकन एज द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स. इट रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूजन ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स. द आर्किटेक्चर्स ऑफ द regime of Akbar's represent the growth of indigenous techniques and selective use of the architectural features of other countries. The buildings mainly used red stones as a building materials. अब हम बात करेंगे अकबर की। तो अकबर के शासनकाल को मुग़ल वास्तुकला के औपचारिक काल के रूप में लिया जा सकता है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संलयन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। अकबर के तेज की वास्तुकला स्वदेशी तकनीकों के विकास और अन्य देशों की वास्तुकला सुविधाओं के एक चयनात्मक उपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। One of the earliest building projects of Akbar regime was the construction of the Agra Fort, a fortress palace. Its massive wall and battlements gave an effect great power inside the fort. Akbar had built many structures in the Bengal and Gujarat styles. Most of these, except the Jahangir Mahal, were demolished by Shah Jahan. Today, the Delhi Gate of the fort and the Jahangir Mahals are the only representative building of अकबर्स रिजीम। तो